चुनाव हुआ है। अगर सुरेश वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी मिली तो अब्दुल को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर शौचालय नवीन को मिला तो शौचालय नवीन के भी घर में दिया। अगर गैस का कनेक्शन सविता को मिला तो सलमा को भी गैस का कनेक्शन निशुल्क मिला है। सिर्फ एक ही पक्ष का नुकसान हो, अगर हिंदू का नुकसान है तो मुसलमान का भी नुकसान होता है। कहीं मुसलमान का नुकसान हुआ तो हिंदू का भी नुकसान है। केजीएन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर किस तरीके की रही गहमा गहमी, आप खुद ही देखिए। और इस बार आपको बता दें, मेयर सीट चुनाव को लेकर घमासान चालू हो गया है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय के भी लोग काफी देखे गए। हालांकि हम आपको दिखाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता वैभव खन्ना ने जिस तरीके से अपने भाषण में हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल दी है वो हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। और इसके साथ साथ विकास के नाम पर उनका ये कहना था कि हम विकास के नाम पर लेंगे, और बाखूबी आप देख रहे हैं अर्चना वर्मा के पतिदेव राजेश वर्मा स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा के पुत्र हैं, और अर्चना वर्मा पुत्रवधू स्वर्गीय राममूर्ति सिंह वर्मा की जो भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के चुनाव के मैदान में है। बाखूबी आप देख रहे हैं सबसे पहले तिराई यूनुस खेल और इसके साथ साथ मानूजई में जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। वार्ड 26 से रमेश पाल ने मीटिंग कराई। हालांकि आपको बता दें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की मिसाल पर जो बयान दिया गया, जो कहा गया, जिस तरीके से वोट मांगे गए, वोट का मांगने का मकसद सिर्फ विकास की नैया पर। और बाखूबी आप देख रहे हैं सर्वधर्म के लोग मौजूद थे, बड़ी संख्या में लोग देखे गए। अर्चना वर्मा जो कि मेयर पद की दावेदार हैं, और इसके साथ साथ ये नजारा जो हम दिखा रहे हैं बाखूबी आप देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग भी मौजूद थे। अर्चना वर्मा को चौतरफा वोट, हर समुदाय का वोट, लेकिन एक ही नारा था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस समय संबोधित किया, उनका यही नारा था कि विकास के नाम पर हम वोट लेंगे और विकास कराएंगे, और विकास कराया है। आपको बता दें जिस तरीके से शाहजहांपुर में सुरेश कुमार खन्ना मंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से विकास हुआ, बाखूबी आप देख रहे हैं वैभव खन्ना ने दिल जीत लिया। कोई भी भाषण ऐसा नहीं था जो जनता के सीधे सीधे दिल में जगह न बना रहा हो। जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया हम आपको विस्तार से सुनवाएंगे। उनका यह कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, राशन कोटे के राशन में कोई भेदभाव नहीं हुआ। अगर नदीम को मिला तो नरवीर को भी मिला, और अगर सलमा को मिला तो सीतावती को भी मिला। विस्तार से हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि वैभव खन्ना ने जिस तरीके से विचार रखे, जिस तरीके से संबोधित किया, जनता ने सराहना की और हाथ उठाए, और यह भी कहा कि अब की बार अर्चना वर्मा होंगी नगर शाहजहांपुर सीट से मेयर। और यह भी कह दिया कि आने वाले समय में जिस तरीके से विकास हो रहा है उससे कई गुना और होगा। सबसे पहले वैभव खन्ना ने क्या कहा वो सुनिए। 11 मई को नगर निगम का चुनाव है। आदरणीय खन्ना जी के पुरुषार्थ के कारण, आदरणीय खन्ना जी की मेहनत के कारण हमारा शाहजहांपुर, जिसकी गिनती 200 नगर पालिकाओं में से एक की थी, पूरे उत्तर प्रदेश में 200 नगर पालिकाएं हैं और उन 200 में से हम एक थे, को 17 में एक बना दिया। 17 में एक है आज हमारा नगर निगम, हमारा जिला शाहजहांपुर नगर निगम हो गया, भी पहला बनने वाला है। अब मेरा आग्रह आप लोगों से क्या है, हमें तय क्या करना है कि हम किसके साथ खड़े हैं।
हम विकास करने वाले सुरेश कुमार खन्ना जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं या नालियों और सड़कों के घोटाले करने वाले अन्य किसी दल के साथ खड़े हैं। हमें यह तय करना है कि हम महिलाओं को सुरक्षा देने वाले योगी आदित्यनाथ और सुरेश खन्ना के साथ खड़े हैं या गुंडों को पैदा करने वाली समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। हमें यह तय करना है। चुनाव का दिन हमारे आने वाले 5 साल का भविष्य तय करता है। हमारे 5 साल का भविष्य, हमारे महानगर में 5 साल में विकास होगा या विनाश होगा, ये तय करने का दिन 11 मई की तारीख है। हमारे लोगों में एक बीमारी है, को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। हमें और आपको उससे बचना है। हमें याद रखना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या दुर्दशा करी गई थी। आप बताना जरा, आपके मोहल्ले में कितने घंटे बिजली आती थी भैया? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। और आज बिजली कितनी आती है अपने मन से पूछो। वही तार है, वही खंबे हैं, बस फर्क इतना हो गया कि पहले जो लोग बैठे थे उनकी नीयत में चोर था, और अब जो लोग बैठे हैं सत्ता में जिन्हें आपने बैठाला है, उनकी साफ नीयत है। उनकी साफ नीयत है साथियों। परिवर्तन कैसे होता है? अगर आपका कोई रिश्तेदार 5-6 साल से आपके घर ना आया हो तो अब शाहजहानपुर आएगा तो चक्कर खा जाएगा। चक्कर खा जाएगा साथियों। जब बरेली मोड़ से घुसेगा तो उसे लगेगा कि हम किसी और जिले में आ गए। ये तो शाहजहानपुर नहीं है। जिस शाहजहानपुर में सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें थे, ये पता करना मुश्किल था, आज वहां 4 लेन सड़कें हैं, चमचमाती हुई स्ट्रीट लाइटें हैं, सुरक्षा का वातावरण है। शाहजहानपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आदरणीय खन्ना जी दिन रात लगे हैं। इसके साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ये 6 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ है साथियों। एक भी दंगा नहीं हुआ। दंगे में हमेशा दोनों पक्षों का नुकसान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पक्ष का नुकसान हो। अगर हिंदू का नुकसान है तो मुसलमान का भी नुकसान होता है। कहीं मुसलमान का नुकसान हुआ तो हिंदू का भी नुकसान है। अच्छा, पार्टी की सरकार बनी है तो एक ही मूल मंत्र को लेकर आज तक सरकार चल रही, सबका साथ, सबका विकास। और ये केवल नारा नहीं है, इस नारे को क्रियान्वित किया है, इस नारे को सच्चाई में बदला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे आप सब लोग कॉलोनी के नाम से जानते हैं, क्या कॉलोनी में कोई भेदभाव हुआ है? अगर सुरेश वर्मा को प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी मिली तो अब्दुल को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से कॉलोनी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। अगर शौचालय नवीन को मिला तो शौचालय नवीन के भी घर में दिया। अगर गैस का कनेक्शन सविता को मिला तो सलमा को भी गैस का कनेक्शन निशुल्क मिला है। इसलिए हमें वो भ्रम तोड़ने हैं जिन्होंने जाति और धर्म के नाम पर हमारे समाज में लड़ाई लड़ी, हमारे समाज में लड़ाई कराई है। हमें उन्हें दरकिनार करना ही पड़ेगा। हम जिसे आजमा चुके, अपना सोना जब सुनार के यहाँ लेके जाते हो तो वो कसौटी पे घिसता है ना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को 9 साल से आप घिस रहे हैं और जब वो परख रहे हो कि 100% शुद्ध सोना है तो फिर किसी और को वोट क्यों देना? जब भाजपा हमें दे रही है, जब भाजपा हमारे लिए चिंता कर रही है, तो इसलिए हमें कमल के बटन को दबाना है और नगर निगम में आदरणीय खन्ना जी, बहन अर्चना वर्मा जी और रमेश पाल जैसे कर्मठ प्रत्याशी को जिता के भेजना।
6 साल से उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिंदू का बच्चा भी सुरक्षित है, मुसलमान का बच्चा भी सुरक्षित है, सरदार का बच्चा भी सुरक्षित है, हर वर्ग और जाति का बच्चा सुरक्षित है। इसलिए अपनी आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए सब लोग कमल के फूल पे बटन दबाएंगे। अगर दबाओगे तो दोनों हाथों की मुट्ठी भीजो और एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.